हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हमारे साथ में है बंटी। और आज हम अपना पहला हॉरर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो कि मेरी कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं अपने घर से दूर एक रेंटेड फ्लैट में रहता था और मेरा दोस्त उस फ्लैट में पहले रह चुका है। तो पहले हम इनका हॉरर एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। उसके बाद फिर उस रूम में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ बंटी भाई, बताओ आपके साथ में क्या हुआ था उस कमरे में। ठीक है। पहले कैमरा थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद नहीं बतानी चाहिए, पर फिर भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हमें वहाँ पे कुछ समय के लिए घर बन रहा था और चीज़ें थोड़ी ऐसी हुई थी, तो हमें शिफ्ट करना पड़ा। और हम एक रेंट पे फ्लैट देखते हैं अपने घर के आसपास ही। तो होता ये है कि लगभग 1 महीना तो शिफ्टिंग और थोड़ा सा चीज़ों को परखने में, जांचने में और थोड़ा एडजस्ट होने में लग गया। पर जैसे ही हम वहाँ पे थोड़ा अडेप्टिव फील करने लगे और लगने लगा कि चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे रह सकते हैं और चीज़ें थोड़ी सी समझ में आने लगी, हमारी ज़िंदगी थोड़ी नॉर्मल होने लगी। तो एक दिन ऐसा नहीं था कि रात का कोई समय था, लगभग शाम का टाइम 4 या 5 बज रहे थे और मैं नीचे लेटा हुआ था। अभी भी अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। आई कैन फील दोज मोमेंट। तो मैं नीचे लेटा हुआ था और मम्मी मेरी आंखों के सामने ही थी। मम्मी मुझसे बात कर रही थी, बट मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। और मैं नीचे लेटा लेटा ही मेरी आंखें बंद खुली बार बार हो रही थी और मुझे कुछ भी होश नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे इतना पता था कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है, एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसकी आंखें नहीं, जिसका कोई शरीर का कोई स्ट्रक्चर नहीं। उसके शरीर में बस एक काले कलर का, मैं एक हुडी टाइप होता है वैसा कुछ देख पा रहा था। उसका जो भी ड्रेस का कुछ होगा, ऐसा कुछ मैं देख पा रहा था। तो मैं ऐसी चीज़ें फ़ील कर रहा था और मेरे साथ में मम्मी थी। मैं मम्मी से कुछ बोल नहीं पा रहा था और वो चीज़ मेरे छाती पे बैठी हुई थी। मेरे को ढंग से सांस नहीं आ रही थी। मैं कुछ चाह रहा था बोलना, मैं वो भी नहीं बोल पा रहा था। तो मेरा कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस सेम रात को भी हुआ। मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो चीज़ें जब महसूस हुई तो मैं बिल्कुल बिलीव कर सकता हूँ। और उसके बाद कुछ समय बाद जब हमारा घर बन गया, चीज़ें थोड़ी ठीक हो गई, तो हमने शिफ्टिंग अगेन 4 महीने वहाँ पे रहने के बाद हमने घर में वापसी करी। और फिर गौरव, जैसे कि हम काफ़ी सालों से 10 साल 11 सालों से साथ हैं, तो इनका भी सेम ऐसी ही चीज़ें थी, घर शिफ्टिंग और घर बनना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो इन्होंने मुझे बोला कि कोई रूम कुछ सजेस्ट करना, तो मैं तो उन चीज़ों को भुलाकर और मन का वहम मानकर मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया। तो जब गौरव ने मुझे कुछ रूम के लिए पूछा, तो मैंने, जाहिर सी बात है, जहाँ पे मैं रह के आया था मैंने वो रेफ़र कर दिया कि भाई गौरव आप यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। रीज़नेबल प्लस अच्छा कमरा था और सारी चीज़ें सही थी, रहने लायक था। होम वाली फीलिंग आ रही थी वहाँ पे रहने में भी, तो मैंने सजेस्ट कर दिया। तो अब वो चीज़ जो मैं फ़ील कर चुका था वो एक अनफॉर्चुनेट थी, वो मुझे लगा हो सकता है मेरे मन का वहम है। पर कुछ समय बाद जब इन्होंने मुझे वो चीज़ें बताई तो फिर अब तो यही बताएंगे। तो ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस रूम में एक्चुअली हुआ क्या। जब मैं वहाँ पे एडजस्ट हुआ उस रूम में, मैंने जाके देखा तो रूम मुझे एवरेज लगा। तो मैंने सोचा कि हमें तो टाइम ही निकालना है कि अपने घर का रेनोवेशन वगैरह चल रहा है, तो भाई हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे कुछ 1 डेढ़ साल।
तो मेरे फादर थे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो रिटायर हो चुके थे। मैं, मेरे फादर, सिर्फ हम दो ही थे हमारी फैमिली में। उस टाइम पे मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो मैं, मेरे पापा उस रेंटेड फ्लैट में रह रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। मैं उस टाइम पे फैब होटल्स में जॉब कर रहा था एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो मेरी डे शिफ्ट थी। मैं शाम को अपना जिम वगैरह करके आया और मैं अपना लेटा हुआ था। तो अगले दिन की मेरी छुट्टी थी, तो मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। तो अचानक से मैंने जब टाइम नोटिस किया कि लमसम 12:30 से 1 के बीच का टाइम था। तो मैंने ये बातें जब मैंने बंटी को बताई, तो अभी भी आप देख सकते हो कि मुझे कितना डर चढ़ रहा है। ये देख सकते हो आप, मेरे बाल खड़े हो चुके हैं। मैं अभी भी इतना डरा हुआ हूँ उस चीज़ से, मतलब अंदर से वो चीज़ मैं कभी भी भुला नहीं पाता। वो मतलब मेरा फर्स्ट हॉरर एक्सपीरियंस था लाइफ का, जब मैंने ये चीज़ें पहली बार अपनी आंखों से इतनी रिलेटिवली देखी। तो क्या हुआ, जैसे जो आप पता ही होगा बंटी भाई आपको, वो जो किचन था, जो स्लेब बनी हुई थी, उसके जस्ट नीचे मैंने एक बंदा देखा जिसके सींग है और उसके पूरे शरीर में आग लगी हुई है, और लाइक अ घोस्ट राइडर। लाइक अ घोस्ट राइडर। मैं उस टाइम पे सुन हो गया एकदम। मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैंने फ़ोन अपना साइड में रख दिया था। मैंने तकिए के नीचे से फ़ोन निकाला, मैंने हनुमान चालीसा चलाई। गाइस, ये घोस्ट राइडर और ये जो चीज़ें हैं, ऐसा लगेगा सुनने में कि हंसी मज़ाक या बनावटी, लेकिन फट जाती है। ये आप सही कह रहे हो भाई। जब सामने से बंदा एक्सपीरियंस करता है ये चीज़ें, तब ये बहुत डरावनी चीज़ें हैं। तो मैंने, कहते हैं कि हनुमान चालीसा सुनते ही भूत भाग जाते हैं। बट बंटी भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ, आधी हनुमान चालीसा चल चुकी थी और वो चीज़ वहीं बैठी थी। और एकदम से जब वो चीज़ गायब हुई उसके बाद में, तो जब वो गई, मैं अपना फ़ोन उठाया, मेरे पापा खड़े होके बोल रहे हैं मेरे से कि वो यहाँ वो बैठा था, वो कहाँ गया। जिसमें मेरे फादर जो थे वो मेंटली स्टेबल नहीं थे। बट दो बंदों को एक साथ ये पता होना कि यहाँ पे कोई बैठा था। समझ रहे हो बंटी भाई, कैसा एक्सपीरियंस था वो। तो ठीक वो है, अगर यहाँ पे गाइस हो सकता है कि आप लोगों का कहना ये हो कि जो इनके पिताजी थे अनस्टेबल थे, या माइंड से थोड़ी चीज़ें अनस्टेबल नहीं, मतलब कि थोड़ा बीमारी से थोड़ी प्रॉब्लम थी। जब बंदा एक टाइम पे एजिड हो जाता है तो थोड़ी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो आ जाती हैं। तो माइंड भी थोड़ा चिड़चिड़ापन ऐसा कुछ था, ठीक है, ऐसा कोई बीमारी वाला नहीं था, हाँ, ऐसी दिमाग का कोई नहीं। बीमारी नहीं थी उनको। लेकिन चलो ठीक है, ये भी अगर आप कह देते हो कि चलो ठीक है माइंड से स्टेबल नहीं थे या कुछ भी, मान लिया जाता है। लेकिन इसको भी वही चीज़ दिखना, और एट द सेम सेम टाइम वैसी ही चीज़ें जो मैं 2 महीने 1.5 महीने पहले मैं फील कर चुका हूँ। और सेम तो प्लेस पे। सेम चीज़ें, सेम प्लेस, और वैसी ही चीज़ें, तो ये चीज़ें इन चीज़ों को मतलब प्रूव करती कुछ है, ना कुछ कुछ तो है। तो कुछ कुछ तो ना है। कुछ तो है। साइंस तो है ही है, लेकिन साइंस से भी बड़ा अगर कुछ है तो वो ये ही है, जो एक रियलिटी भी है और एक फैक्ट भी है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला हॉरर एक्सपीरियंस था जो हमने आपके साथ शेयर किया। ये जो, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये अभी फ़िलहाल के लिए तो हम एक ऐसे ही आप लोगों को छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, पर ये इलेबोरेशन में बहुत लंबी एक वीडियो बन सकती है, जो हम बाद में बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि एक अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से उस दिन क्या हुआ कैसे हुआ बताएंगे। अभी तो एक इन शॉर्ट आप लोगों को एक बता दिया कि ऐसा ऐसा कुछ देखा था। तो गाइज़, आप भी अगर आप अपने कमरे में सो रहे हैं, अकेले हैं, और अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है अपने एटमॉस्फेयर में, हो सकता है आपके बेड के नीचे कुछ हो, तो आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो, आपको खुद को भी नहीं हो सकता है पता कि आपके सराउंड में क्या है। तो बेटर क्या है कि डू गुड, हैव गुड। अपना मोटिव ही इतना अच्छा रखो, अपने मोरल्स ही इतने अप रखो, अपना कॉन्फिडेंस ही इतना अच्छा रखो कि ये चीज़ें आपको टच भी ना कर पाए।
थैंक यू।